एक गांव था हल्कापुर। वहां रहता था हमारा मजेदार किसान भोलाराम। भोलाराम बड़ा मेहनती था, लेकिन उसके साथ एक दिक्कत थी, वो सुबह कभी समय पर नहीं उठ पाता था। कभी सूरज निकल आता, कभी गाय भूखी खड़ी रहती, कभी खेत का पानी बह जाता, बस भोलाराम हर दिन लेट। एक दिन भोलाराम शहर गया और बाजार में एक चमचमाती अलार्म घड़ी देखी। दुकानदार बोला, ये घड़ी आम नहीं है साहब, ये जादुई है। इसे बजते ही उठना ही पड़ेगा, वरना यह आपको खुद खींच लेगी। भोलाराम हंस पड़ा, अरे भाई, घड़ी मुझे खींचेगी, चलो आजमा लेते हैं। वह घड़ी खरीदकर बड़े गर्व से घर आया। रात को बोला, कल से भोलाराम टाइम पर, और बड़ा खुश होकर सो गया। अगली सुबह टींग 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 अलार्म बजा, लेकिन भोलाराम बोला, थोड़ा और, 5 मिनट बस, और वो फिर सो गया। तभी घड़ी अचानक उछली और भोलाराम की चादर पकड़कर खींचने लगी। भोलाराम चौंक कर उठा, अरे अरे छोड़ो, मैं उठ गया। वो डर के मारे तुरंत उठ खड़ा हुआ। गांव वालों ने पहली बार देखा कि भोलाराम सूरज निकलने से पहले खेत पर आ गया है। सब दंग रह गए। उस दिन खेत में खूब काम हुआ। गाय खुश, बछड़ा खुश, खेत खुश और भोलाराम भी बहुत खुश। अगले दिन फिर वही हुआ। घड़ी टिंग, भोलाराम, मैं उठ गया उठ गया। अब घड़ी को खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गांव वाले पूछने लगे, भोलाराम, आजकल तू इतना समय पर कैसे उठ जाता है? भोलाराम मुस्कुराया, बस भाई, मेरी नई सहायक घड़ी है। गांव के बच्चे हैरान, घड़ी भी कोई सहायक होती है? भोलाराम बोला, जब वो तुम्हें बिस्तर से खींच ले तो बिल्कुल होती है। धीरे धीरे भोलाराम की फसल पहले से दोगुनी होने लगी। समय पर पानी, समय पर हल, समय पर बीज, सब कुछ सही। और उसके खेत में उगे इतने बड़े बड़े कद्दू की गांव वाले देखने आते रहते। एक शाम भोलाराम ने घड़ी से कहा, घड़ी बहन, तूने मेरी जिंदगी बदल दी। घड़ी ने टीं की आवाज की, जैसे कह रही हो, बस समय पर उठते रहो। गांव में भोलाराम की कहानी फैल गई। लोग कहते, जिसके पास भोलाराम जैसी लगन और उतनी ही जिद्दी अलार्म घड़ी हो, वो कभी नहीं हार सकता। और बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में सफलता का सबसे बड़ा राज है समय की कीमत जानना। और अगर आप समय पर नहीं उठो, तो हो सकता है एक दिन आपको भी कोई जादुई घड़ी खींचने लगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।